भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं विष्णु जी तो ध्यान करे है श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते? एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान धरते, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं, जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है, पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे हमारे सदग्रंथ है। अब क्या बताते हैं, एक बार धर्मदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे, शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहां तक स्थिति है इनकी, और ये परमात्मा स्वयं है। तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण, इसका मतलब ये सब झूठी है, क्योंकि आप परमात्मा, और ये बताओ वेदों में लिखा है शंकर विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, और पुराणों में बताओ यही परमात्मा सर्वशक्तिमान अजर अमर लिखा है। तो इसका मतलब ये सब झूठे वेद और कतेब सब झूठे हुए। परमात्मा ने कहा कबीर साहिब जी ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे नहीं, ये पुराण वेद और गीता ये झूठी नहीं है, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके। अब देखो श्री देवी जी क्या बताती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, यानी पहले तो देवी ने अपनी बताया कि मेरी भक्ति करे तो भाई ऐसी कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं। आगे क्या स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन, और वह सब परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागुत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम त धनुष है, जीवात्मा साधना करे, ओम लेकर उद्देश्य ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म की पूजा करे। यानी नीचे स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने का पता नहीं मने, मुझे नहीं मालूम। अब ये दुर्गा जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। हम आगे देखेंगे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति होगी। सो ओम तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है ये देखिएगा 563 पृष्ठ पे आगे हम
वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, यानी ब्रह्मलोक में स्थित है, वहां रहता है। अब पुण्यात्मा, अब देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे शंकराचार्यों को तो ज्ञान है नहीं, जो कोई गटबट मारे वो उसकी कहता, उसकी भक्ति करता, उसकी करता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी देवता के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई और भगवान भी है। दुर्गा जी कह रही है कि तुम सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उससे शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, सदा पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकते। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण में हूं, और पूजा मत करो। अपनी को भी रिजेक्ट करता है, केवल उसी की भक्ति करो। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो पूजा कैसे करनी है, वो ये दास बताओगा। ये भेज रखा उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा बताने के लिए। अपना आत्माओं सत्संग तो बहुत करने को दिल करता है, परंतु गर्मी का मौसम है, सर्दियों में तो कई कई घंटे लगे रहता था दास साहब को या घूटी पिलाने के लिए। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और ये दास, जैसे आप तो ऐसे बच्चे हो जैसे जब बच्चे को भूख लगती है, वो खेल रहा होता है गली में, माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख लग आई होगी, उसको लावेगी उठा के गली में थे और फिर दूध पियावेगी। वो दूध पीता पीता भी न सोचे एक बार छोड़ दे माँ फिर खेलने जाऊं, यानी दूध पीता पीता भी नो दूध पी के फिर भाग ले, और माँ उसने सीने का लगाओगी बेटा ले पी थोड़ा सा और पी जा, और वो न सोचे छोड़ते ही भाग लूं खेलन के, फिर वो प्या के छका के न छोड़ देख ले तू खेल भी आई भी। तो पुण्यात्माओं, ये आत्मा की खुराक है जो आपको ये दास उस सत्यनारायण कथा को सुना रहा। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। ये श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते हमने, और शंकर जी को अजरो अमर। ये तो अज्ञान भरा करते हमारे अंदर। तो ये दास आपको इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की आत्मा, आप उसके बच्चे हो, और दास आपके लिए बना दिया यू एक दाई आया समझ लो, और आप यहाँ बुलाए जाते हो, आपको अमृत दूध पिलाया जाता है, और पीते ही आप फिर भाग जाते हो, क्योंकि छका दिए 10-15 दिन खूब आप तरफ रहोगे, फिर आपको बुलाया जाता है, कहकर बुलाया जाता है कि ऐसे नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा है, और फिर आप आते हो, दूध से आपको छिका देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आपने सोचो कल वो करना, कोई बात ना, वो भी कराइयो, फिर दूध भी पी जाइयो। बोलो सतगुरुदेव। तो इसी तरह वो बच्चा फिर युवा हो जाता है। ऐसे आपकी बुद्धि युवा हो जाएगी पुण्यात्माओं, और परमात्मा पाओगे, सतलोक जाओगे। सत साहे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ का जो रब है, भगवान है, गॉड है, यहाँ का जो स्वामी है, ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन इस लोक में एक ही
हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जाए जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे, वह नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है। लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने, तत्व ज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम हैं। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गमन संसार ही कीजे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था ठीक है, कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में, आपका मनुष्य जन्म या बिचली पीढ़ी कलयुग की किया, नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था, उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी। इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फूं फूं निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। 2 रोटी और 1 कमरा चाहिए एक परिवार को। 2 तरह का परिवार होते 2 हो जाए, घने हो जाए तो 3 कमरे जायज से बना ले और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाक्रमों को, अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी, या इज्जत नकली है, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फे, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बनकर वहीं सैर सपट्टा करे। पहले तो प्लातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी।
इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया, भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने, माया घनी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्मा, पहले हमारे पूर्वज जैसे शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो पांचवा वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस पांचवें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हों, लेकिन हमारा मूल पिता एक ही है। वो कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हमारा जनक है। यहाँ तो हम काल के अधीन होकर के इसके संकेत से अब हम नाच रहे हैं। उस परमेश्वर के सभी वैसे तो बच्चे हैं, लेकिन पिता अपने उस बच्चे को ही घर का कारोबार संभलवाता है जो संभालने योग्य होता है। उसी को अपनी तजूरी यानी सेफ की चाबी देता है जो उस धन को संभाल सके। नादान बच्चे को दे दे तो वो आप भी खराब करे और न भी खिलावे, तुरंत ही निर्धन हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा के विधान में लिखा है वेदों में कि वो परमेश्वर ऊपर रहता सचखंड में, जिसको ध्रुव लोक कहा है वेदों में, और वहां मनुष्य सदृश है वो, लेकिन उसका शरीर बहुत तेजों में है। वहां से जब नीचे आता है तो अपने रूप को सरल कर लेता है, हल्का तेज पुंज का बना लेता है, और वहां सह शरीर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये पांचवा वेद वाला ज्ञान उनको सुनाता है। उनमें से कौन कौन है जो दास को अब कलयुग के अंदर पता है कि किन किन को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ। इन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी बहुत से मंत्र हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, और ऐसे उनको प्राप्त होते हैं जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने स्नेह वाले धातु को ही आधार बनाकर उसके ऊपर गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे सामने एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर रह जाते थे, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि इन कांसी के बर्तनों को अंदर रखो, इन पर बिजली गिरती है अमूमन।
तो कहने का भाव यह है कि ऐसे वो परमात्मा उन विशेष पुण्य आत्माओं पर अट्रैक्ट होता है, किस लिए कि वो मेरा काम कर सकते हैं। बाकी तो बालक है, वो इस धन को खराब कर सकते हैं। इसलिए उन पुण्यात्माओं को इस कलयुग में आकर मिले। वैसे तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको वो धन दिया नहीं। मिले अवश्य हैं कि उनकी दृढ़ता ना पाने से उनको वो धन दिया नहीं जो इन पुण्यात्माओं को दिया। अब प्रसंग है कि हम इस बहुत ही गंदे लोक में रह रहे हैं और यहाँ का स्वामी है ये काल भगवान ज्योति स्वरूपी निरंजन, जिसको सरपुरुष कहते हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी पत्नी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, हम चतुर्गणे हो गए। एक थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके छोटी मोटी कोई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाती है और समय पर 2 रोटी ठीक प्राप्त हो रही है, तो हमने भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और ना इतनी आवश्यकता समझते, और हमने अभी तक जो सुना है वो अज्ञान भर रखा है। और ये तत्व ज्ञान जो प्रारंभ होता है, ये मन ना जाने कितने जो है ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतना वजन है कि इन सब शंकाओं का वो समाधान कर देता है। लेकिन उसके लिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, ये सुनना पड़ेगा। और फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर ये इसका कारण क्या है, पहले उस प्रसंग को सुनाते हैं जो दास सुनाना चाहता है कि हमारे साथ यहां सारा कार्य मजबूरी से कराया जा रहा है। शरीर ऐसा दे दिया, हम कर्म करे बिना इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। फिर हमने ऐसी परंपराएं बना ली कि हम सारा दिन उन्हीं की पूर्ति में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। बढ़िया मकान हो, पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, बहुत घना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमारी भूल और अज्ञानता का कारण है। पुत्र के विवाह में हम दहेज लेते हैं, पुत्री के विवाह में हम देते हैं, तो ये क्या वस्तु है? अज्ञानता का कारण है। हम किसी का धन लेते हैं, हम उसके ऋणी हो गए, और हम देते हैं तो भगवान के दोषी हो गए। तो इसलिए हमने न तो दहेज अब लेना है और ना ही देना है। ये कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस तत्व ज्ञान से आप परिचित होकर इससे अपने आप हटोगे। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, तुमने उस परमात्मा के स्थान का, उस जहां पर ये हिसाब किताब होता है, उस दरगाह का वो स्थान, वो न्यायालय नहीं देखा यहाँ का, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्मा, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको दूसरे का पैसा विष दिखाई देगा, विष। लेकिन अनजान बालक तो विष को भी खा जाते हैं, भले ही मर जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो ज्ञान से ही पता होता है। अब इस ज्ञान से आपको ये दास परिपूर्ण करना चाहता है, ताकि आपकी आस्था इस गंदे लोक से हटे और उस सच्चे लोक की तरफ जुड़े, आपकी कसक बन जावे।
कि हम सचमुच यहां कष्ट उठा रहे हैं। अभी तक विकल्प नहीं पता था। जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले उन्होंने बहुत प्रचार किया, जनता को समझाने की चेष्टा की। जैसे धर्मदास जी ने पहले तो स्वयं ही नहीं माना था, जब परमात्मा का ज्ञान हुआ समर्पित हो गए, फिर अन्य हिंदू समाज ने किसी ने स्वीकार नहीं करी उनकी बात। और पहले वो बहुत अच्छे प्रभाव रखते थे, धनी व्यक्ति थे, बहुत से लोग उससे प्रभावित थे। और जब मालिक के समर्पण हुए, इस तत्व ज्ञान को की चर्चा करने लगे तो सब उल्टे हट गए। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू किया तो उनको बावड़ा कहने लगे, मेंटल, क्यों तो मेंटल हो गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। 3 दिन तक ऊपर के सब सारी व्यवस्था से परिचित करवाए, अपनी सतिथि से परिचित करवाए और वापस छोड़ दिए। उन्होंने 12 वर्ष तक दूर दूर देश तक बड़े बड़े सिद्धों और महात्माओं के साथ गोष्ठी की, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देने की चेष्टा की, लेकिन उनके गले वह बात उतरी नहीं। कारण क्या रहा कि हम अशिक्षित थे और हमने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों को पूर्ण मान रखा था। इसलिए हमारे हृदय में उन महापुरुषों की बातें नहीं समाई जो हमारी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये अनमोल ज्ञान देना चाहते थे। परमात्मा ने कृपा बख्शी, अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार वो सन 1398 में सचखंड से चलकर आए, गति करके एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा नामक तालाब बनारस यानी काशी शहर के बाहर था। मूल शहर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बनी में बाहर जंगल में, वो वन में सरोवर था। गंगा का पानी, गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर चलती थी गंगा, तो ऊपर से लहरों के द्वारा उछलकर घाट में से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे। कमल के फूल पर आकर वो परमात्मा एक बालक रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया। वो अपनी पत्नी सहित स्नान करने के लिए वहां जाया करता था। तो उस समय परमात्मा लीला थोड़ी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, इन ब्राह्मणों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार तो करना दूर रहा, उनका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के विषय में ये गलत टिप्पणियां करता है, ये निकम्मा है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। परमात्मा के विरोधी बना दिया। पुण्यात्मा, उस समय परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया और उन्होंने फिर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया, जो पवित्र कबीर सागर और पवित्र कबीर साहिब की वाणियां, कबीर साहिब के शब्द और कबीर बीजक नाम से ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। प्रसंग है कि हम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है। और हम रह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा नशा घना कर दिया इसने, और अज्ञान इतना भर दिया, हमारी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया कि यही आपका काम है, संतानों उत्पत्ति, परवरिश, इनका विवाह, फिर मृत्यु, फाइनल काम तेरा।
अब परमात्मा ने आके बताया तेरा काम तो तूने स्टार्ट भी ना किया, जो करना चाहिए था आपको, उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई। और यदि किसी ने शुरुआत भी की है तो शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन का एक का काम है, ओनली एक, इसका जो असली काम है केवल एक है, परमात्मा की भक्ति करें और शुभ कर्म करें जितने बन जा। ये शुभ कर्म हमारे अंतःकरण की सफाई के लिए होते हैं और पापों से बचाने के लिए होते हैं। इस सारे प्रोसेस को अपना कर हम सतलोक जाएंगे। कौन कौन से हैं? सत्संग श्रवण करना, परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना। नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा। पांचों यज्ञ, ये पांचों यज्ञ जो है ये शुभ कर्मों में आते हैं और उस सत्य नाम का स्मरण और सार नाम की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। पुण्यात्माओं, सतनाम का सुमरण और सार नाम की प्राप्ति, सार नाम की प्राप्ति के योग्य आपने बनना पड़ेगा। सतनाम जिसको मिलता है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, क्योंकि इस सतनाम की अभी तक किसी को हवा भी नहीं लगी थी। उन महापुरुषों ने इसको इतना सुरक्षित रखा था। किन किन ने, जिनको भगवान मिले, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले और इस धन को उनको देकर गए थे और कहा था अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी, अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, अपने तुम स्मरण करना और अपनी अमृतवाणी में इसका प्रमाण छोड़ जाना। आने वाले समय में ये हमारे काम आवेगा। तो उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने अपनी अमृतवाणी के अंदर ये एफिडेविट दे दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, वो काशी वाला धानक वो परमात्मा है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सभी को पार किया, किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे, इब्राहिम सुल्तान अधम बलक शहर के राजा और नानक साहिब जी और दादू साहिब जी, हम गरीबदास जी कह रहे हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मैला पहला की वाणी आदरणीय नानक साहिब जी की है। उन्होंने 24 नंबर पृष्ठ पर उनकी वाणी पहला मैला की अंकित है। उसमें लिख कहा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना भोता बार ये धानक रूप रहा करता है। जब परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उनको अदृश्य कर दिया था, अंतर्ध्यान कर दिया था। बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे थे नानक जी, साथ में परमेश्वर भी उसके साथ एक जिंदा महात्मा साधु के रूप में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो छलांग लगा के जैसे दोनों ही, और फिर दोबारा बाहर नहीं आए तो नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया। बड़ी खोज की गई, जाल डाल डाल कर दरिया को खोजा गया, लेकिन वो तो बहुत दूर जा चुके थे। उनके शरीर को, स्थूल शरीर को परमात्मा ने कहीं छुपा दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए, वहां जाकर देखा कि ये पूर्ण परमात्मा
अकाल मूर्त, ये एक तेजो, जैसे सतलोक है ये स्वयं भी प्रकाशित है, पूरा तेजों में है, और उस परमात्मा का शरीर भी तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की। एक रूप में परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और दूसरे रूप में नीचे से जिंदा बाबा के रूप में ऊपर जा रहे थे नानक साहिब जी को साथ लेकर। तब नानक साहिब जी ने देखा था कि ये है भगवान, ये है रब जेड़ा तख्त पे बैठा है, और ये नीचे से बाबा जिंदा जो आया है, कबीर जिंदा, ये कोई यहाँ का नौकर नाकर होगा, क्योंकि कबीर साहब जिंदा वाले महात्मा वाले रूप से अपने ही दूसरे रूप पर चमर कर रहे थे, जैसे सेवक किया करते हैं। कुछ देर में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर सिंहासन पर बैठे थे मालिक, वो खड़े हुए, और नीचे से बाबा जिंदा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो जिसका तेजों में शरीर है वो परमात्मा का स्वरूप अपने दूसरे रूप पर, जिंदा वाले रूप पर चंवर कर रहा है, नौकर सेवक की तरह। तब नानक साहब सोच ही रहे थे ये क्या, एक महात्मा के ऊपर और परमात्मा चंवर कर रही है। इतना सोचा ही था वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा है। तब कबीर साहब ने उस परमात्मा ने कहा था, प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, तुम बहुत दुख पा रहे हो उस गंदे लोक में जाके। नानक साहिब की दृष्टि नीचे को कराई के देख जहां तुम रह रहे हो, ये सतलोक में जाने के बाद ये ऐसा लोक दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूमते हो यहाँ पर। उस सतलोक के हंस आत्माओं की बॉडी को की तुलना में हमारा ये नरक जैसा शरीर दिखाई देता है। उनकी दिव्य दृष्टि बन जाती है, और उनको हमारे शरीर के अंदर चल रहे ये जीवाणु भी नजर आते हैं। ये कीड़े हमारे पूरे ब्लड में कीड़े हैं, पूरे शरीर में कीड़े हैं, अंदर थूक भरा है, गंध भरा है, पेशाब भरा है, और इसमें हम बैठे हैं, इस महल में बैठे हैं। तब नानक साहब ने कहा था, भगवान सचमुच वो तो बहुत गलत स्थान है, और कहा था कि अब मुझे वहां ना भेजो भगवान, मैं तो छिक चुका हूं उस लोक से। तो परमात्मा ने कहा था नहीं, आपको जाना पड़ेगा, और जब तुम यहां से गए थे सारे बहुत भक्ति युक्त थे, अब वहां तुम भक्तिहीन होगे, क्योंकि आप वहां पर किराए पर रह रहे हो। ये एक आपका जो है ना यहाँ रेंट है, आपसे यहाँ मजदूरी कराता है, उस परमपिता की भक्ति करवाता है। जैसी भी साधना है जाति मार्ग में कुछ पुण्य परमात्मा के विधान द्वारा बताए जाने से मिलते हैं, जैसे वेदों की वाणी पढ़ने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है, धर्म यज्ञ इसके साथ भंडारा कर ले उससे हो जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं संत बताते हैं, भगत करते रहते हैं, लेकिन उसको ये यहीं समाप्त करवा देता है। स्वर्ग में भेज दिया कि राजा बना दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा रखा, इतनी कमाई मुझे मिलेगी। जो यहाँ का भगवान है। तो परमात्मा ने कहा था आपको जाना पड़ेगा, और वहां सब पुण्यात्माओं को बताओ, आपके भाई बहनों को, कि जिनको तुम पूज रहे हो वो परमात्मा नहीं है, वो मोक्षदायक नहीं है। जहां तुम रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्यारी आत्मा, चिंता मत करना। वहां अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता जब तक मेरा सहयोग नहीं होगा, क्योंकि वहां काल का भयंकर प्रेशर है। फिर भी प्रार्थना की भगवान जो आपका आदेश होगा वही दास को मान्य होगा, लेकिन उस लोक में जाने की रुचि कति नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि आपको जाना होगा, और मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जो 2 अक्षर का। इसकी साधना करने, इसकी भक्ति करने से, सिमरण करने से आप शीघ्र उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहां से गए थे, और उस भक्ति के बल से तुम वापस आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। और फिर सार नाम दूंगा, जिसको आदि नाम भी कहते हैं।
और फिर ये 3 मंत्र के जाप का आप अभ्यास करना। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं कि जिस नाम का जाप, सतनाम का जाप आपको दिया, उस पर ध्यान रखकर सुमन करते समय ये आपका सुरत शब्द योग है, सुरत शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम की तरफ एकांत स्थान पर बैठकर ये हठ योग करना। ये शब्द सुरत अभ्यास नहीं है, तो डले ढोना अभ्यास है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, कर्म है। फोड़ दिए इन हमारे नकली गुरुओं ने नकली साधना, गलत साधना बताकर। तब नानक साहब जी से कहा था कि आप जाओ, लेकिन इस सतनाम का अभी किसी को बताना नहीं। और ये सतनाम जो इतना कीमती है, मैं आपको दूंगा। आप बनारस में आना, काशी शहर में, वहां मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं वहां प्रचार कर रहा हूं, आप भी मेरा साथ देना और वहां आ जाना बनारस में, आपको सतनाम दूंगा। और गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। जिन ब्राह्मणों से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इन पांडवों से, इनके पास वो ज्ञान है नहीं जो आपको दिखा दिया। ये सचखंड है, सतलोक है। ये देखो तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार सुखी हैं, या कैसे घूम रहे हैं, कैसे ठाठ है। सभी वहां की आत्माएं आकर के नानक साहब के चारों तरफ खड़े हो गए कि तेरे भाग जागे, आपके भाग जग गए और आपको भगवान ले आए यहाँ पर। अब भूलना मत, मालिक को याद रखना। सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तब क्या हुआ, तीसरे दिन यानी परमात्मा ने सारी सतिथि से उनको परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, काल का लोक दिखाया, वहां के धर्मराज का स्थान दिखाया जहां वहां न्याय करता है ये बैठकर, और फिर नीचे छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक साहब जी वापस आ गए थे। वहां के जनता ने उनको मरा जान लिया था, और वो सामने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उस पहले वो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब की, उसी दिन से नौकरी त्याग दी और परमात्मा से सतनाम प्राप्ति के लिए, और प्रथम उदासी मीन संसार से विमुख होकर, संसार से उदास होकर के प्रथम यात्रा की थी बनारस की। तो रास्ते में इस ज्ञान से वो पूछने लगे, जिस भी साधु संत कोई मिलता है, एक स्वाभाविक है ये मालिक का दिया हुआ गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जिस प्राणी को ये ज्ञान परमात्मा का हो जाता है, वो प्रत्येक को समझाने की चेष्टा करता है। और जो संत होते हैं उनसे अवश्य जाकर मिलता है, उनका झाड़ा लेने के लिए कि पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इन कख का भी नहीं पता, ये कहते हैं तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो ऐसे करते कराते वो सबसे मिलते मिलाते वहां पहुंच गए बनारस में। और परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि वहां मैं रह रहा हूं और मैंने भी गुरु बना रखा है, गुरु बिन बात नहीं बनेगी। मेरे गुरुजी हैं रामानंद, और वहां मैं धानक का काम करता हूं, जुलाई का। अब नानक साहब जी, क्योंकि हम तो भगवान के सामने बालक ही हैं, अब उनके ये बात गले नहीं उतरी नानक साहब जी के कि भगवान दानक का काम करता होगा। लेकिन अविश्वास भी बच्चे को अपने माता पिता की बातों पर नहीं होता। अब उन्होंने सोचा भी चलो बनारस तो चलना पड़ेगा, सतनाम भी लेना है, सतनाम बिन मोक्ष नहीं। तो वहीं से कहने लगे थे वाहिगुरु सतनाम, श्री वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाह गुरु, जैसे एक धन्यवाद कराया करते हैं ना किसी की सराहना करते हुए, ये वाह शब्द ऐसा समझो। और सतनाम श्री वाहिगुरु यानी सतनाम मिलेगा, और सतनाम जिसने दिया फिर उसके ऊपर फिदा हो गए, ऐसा अनमोल धन मिल गया। लेकिन उनको ना कर दिया था कि सतनाम किसी को बताइयो मत, दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम अपना कल्याण करवा लेना। तो बनारस में जब पहुंचे
रामानंद जी से गोष्ठी की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब नानक साहब जी को पता था कि जो इसका उत्तर देगा वो उस संत परमात्मा से मिल चुका है। तो रामानंद जी ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो इसका उत्तर तो परमात्मा ही दे सकता है, बाकी उनकी कृपा से मुझे भी पता है। वो परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जुल्हा का कार्य कर रहे हैं, और वो मुझे सचखंड लेकर गए थे, रामानंद जी बताते हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे भी वो सचखंड लेकर गए, क्या वो यहीं रहते हैं? कहा यहीं रहते हैं। रामानंद जी ने कहा। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। आदरणीय रामानंद जी जो कबीर साहिब के वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से तो वो गुरु जी थे, लेकिन वो आत्मा से उनको परमात्मा मानते थे। कहा कि एक सेवक को भेज दिया नानक साहिब के साथ कि जाओ ले जाओ महात्मा को, भक्त को, और मिला दो परमात्मा से। परमात्मा क्या कर रहे थे, जैसे एक खड्डी बोलते थे उसको, जैसे 2-3 जहां बैठकर वो कपड़ा बुनते थे उस करघा में, वहां बैठे अपना कपड़ा बुने। पता था कि आ रहा है मेरा लाल, और लीला कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि आदमी वो ही दिखे जो सचखंड लेकर गया था, और ये यहाँ ये कैसी उसमें बैठा है। लेकिन जब निकट पहुंचे तो ज्यों की तो वही सूरत जो सतलोक में देखी थी, वो मोहनी सूरत, हाई सूरत, मुल्क की वेश। पर नानक साहब ने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, लोगो देखो धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान, ये बैठा भगवान, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठगवाड़ा ठग रहा है सबको, ये प्रगट, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूं। आंखों में आंसू चल पड़े। लेकिन वहां के जुला इकट्ठे हो गए। एक पंजाब का भगत आ रहा है और इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। ये मेंटल हो गया, ये पता नहीं क्या जादू करता है। नीरू का पुत्र कबीर जो इसके पास आते हैं इसी के गुण गाने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि लो अब मैं आपको सतनाम देता हूं, लेकिन इसको अभी कहीं डिस्क्लोज ना करना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो ये काल के दूत इस सतनाम से परिचित हो जाएंगे और ये भी सतनाम दिया करेंगे। ये अधिकारी होंगे नहीं और जनता भ्रम में पड़ी रहेगी कि वही सतनाम ये दे रहे हैं, वही सतनाम जो हम दिस दास को भेजेंगे कलयुग की बिचली पीढ़ी में, वो भी वही नाम देगा। तो भिन्नता का पता नहीं लगेगा और मेरे बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा भी तो कच्चे नहीं है, क्योंकि वो वेदों में लिखा उन्हीं को ये धन सौंपते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। नानक साहिब जी ने कह दिया था कि भगवान जो आपका आदेश होगा उसी को सतनाम दूंगा, नहीं तो इसकी कहीं अवाबे नहीं लगने दूंगा। तो पुण्यात्मा उन महापुरुषों के इतिहास देख लो। नानक साहिब जी ने कितना बड़ा सिख समाज है, किसी को भी सतनाम नहीं दिया। मर्दाना और बाला उनके साथ रहा करते थे, 2 पुण्यात्माएं, उनको भी ये नाम उन्होंने प्रदान नहीं किया, क्योंकि पता था ये बालक है, कहीं डिस्क्लोज कर देंगे और बात बिगड़ जाएगी, परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और काल का दाव लग जाएगा। एक समय की कहानी आपको पता है, जैसे समुद्र, इसमें जन्म साखी के अंदर नानक साहिब जी की पवित्र जन्म साखी में मर्दाना और बाला के का जो आंखों देखी हाल लिखे हुए हैं। एक समय मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की कि भगवान हे गुरुदेव हमें श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, समुद्र के किनारे खड़े थे
नानक जी ने कहा कि बच्चों मेरे साथ आ जाना है समुद्र के ऊपर, लेकिन तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो। नानक साहब जी चल पड़े सतनाम का जाप करते हुए, 2 अक्षर के सतनाम का। पीछे पीछे मर्दाना और बाला भी जा रहे हैं वाहेगुरु करते हुए। समुद्र पर ऐसे चल रहे हैं जल पर जैसे थल पर चला करते हैं। अब मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप कर रहे हैं, तो वो भी उनकी सुन। और ये लीला थी मालिक की, नहीं तो ये बोल के सिमरण करने का नहीं है ये मंत्र। जानबूझ कर बोला उन्होंने बोला, मर्दाना ने नकल कर ली, वो भी बोलने लग गया। तब वो डूबने लग गया समुद्र में। नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करा करते, आज्ञा का पालन करो और पुनः तुम वही बोलो, ये छोड़ दो, ये मंत्र मत बोलो। अब वो फिर लगा वाहेगुरु जपने, तो फिर ऐसे ही चल पड़ा समुद्र के ऊपर थल की तरह। अपने आत्माओं, ये कोई वाहेगुरु कहने से समुद्र के ऊपर नहीं तरा, वो तो आदेश शक्ति थी नानक साहब के वचन की, उससे चल रहे थे वो। अब जैसे पुण्यात्माओं यह लीला देखो परमपिता परमात्मा की, ये कैसे काल के साथ आंख में चौनी खेल कर सतनाम को सुरक्षित रखवा गए। अब नानक साहब जी ने फिर अपनी वाणी में भी इस सतनाम का बहुत बार वर्णन किया, लिखा। एक प्राण संगली नामक ग्रंथ है जो नानक साहब जी की का विशेष ग्रंथ है, जिसमें बहुत बड़ा भेद, पूरा भेद प्राणों यानी श्वासों के द्वारा सिमरण सतनाम का होता है, 2 अक्षर के का। उसमें बहुत डिटेल लिखी थी और उन्होंने एक राजा को दे दी थी। एक शिवनाभ नाम का राजा था, उसको सुरक्षित रखवा दी थी कि इसको रख देना, सुरक्षित रखना, किसी के हाथ ना पड़े। इस अनमोल धन को केवल तू ही सुरक्षित रख सकता है, ये मेरी बॉडी समझ लेना, ये मेरा शरीर जान लेना, अगर ये किसी को देना नहीं। उनका उद्देश्य ये था कि धीरे इसको वहां तक सुरक्षित रखें जब यो कलयुग की बिचली पीढ़ी आवे। फिर क्या हुआ कि 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख परंपरा में। उन्होंने जब ये वाणी का संग्रह करके इकट्ठा करके सब महापुरुषों की वाणी को एक कॉमन ग्रंथ बनाया कि महापुरुषों की वाणी सुरक्षित रहेगी, सब पढ़ा करेंगे, कलयुग में आने वाले समय में इनका काम आवेगी। तो उस समय उस प्राण संगली को भी देखा, लेकिन इन वाणियों को संग्रह करते समय एक विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं इसके अंदर वो 2 अक्षर का नाम गुरु ग्रंथ साहब में ना लिखा आ जाए, और आने वाले समय में और सिख लोग इनको पढ़ेंगे और जाप करने लग जाएंगे तो कहीं मर्दाना की तरह ये हानि ना उठा लें, भगवान की आज्ञा का, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जावे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्राण संगली से भी, प्राण संगली को जो पढ़ा अर्जुन देव जी ने देखा, उसमें तो बहुत ढेर सारे प्रमाण थे सतनाम के। तो उन्होंने यही उचित समझा कि कहीं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए, और इसमें तो स्पष्ट लिखा है, विधि लिखी है, और हमारे सिख समाज को हानि ना हो जाए, इसलिए उसने सारी की सारा ग्रंथ अच्छी तरह कपड़ों में पैक करके आदर के साथ बहुत अच्छी तरह पैक करके और दरिया में बहा दिया, डाल दिया जल में आदर के साथ। तो किसी एक और भगत कोई खड़ा था, उसने प्रार्थना की, भगवान ये अनमोल वचन है गुरुदेव के, आपकी आज्ञा हो तो मैं रख लूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इनको पढ़कर अपना आनंद मनाऊंगा। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना पर, मालिक की दया होती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालने देते, कहा भी चल ले जा, तो इसको सुरक्षित रखना, किसी का और को ना बताना। अब वो फिर जैसे तैसे थी वो, उनमें 160 अध्याय बताए, कहीं पर 113 भी लिखे। तो केवल 80 अध्यायों को लेकर के प्राण संगली हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी 30, 40, 50 अध्याय शेष थे, वो नहीं प्रकाश में आए।
कारण क्या था कि उनमें इस सतनाम के 2 अक्षर का विशेष भेद है। तो यहाँ कहने का दास का ये है कि